उसके पास बहुत ज्यादा सामान है, बहुत ज्यादा गठरियां हैं, लेकिन वो सर पे फिर उठा रहा है और बार बार कर रहा है। नबी ये दो जहां मुस्तफा जान रहमत ने पूछा ये कौन है? तो जिब्राइल अमीन फरमाने लगे ये वो शख्स है जिसके दिल के अंदर से माल और दौलत की तमन्ना नहीं चाहती और ये उसके लिए अपने लिए जमा करा रहा है, लेकिन फिर गिर रहा है। और वो कहते हैं ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आग की केंचू से अपनी जबानों को काट रहे हैं, और पास खड़े लोग ये पूछ रहे हैं कि ये आग की केंचू से अपनी जबानें क्यों काट रहे हैं? तो जिब्राइल फरमाने लगे कि ये वो शख्स थे, लोगों को तो तबलीग करते थे लेकिन इस रास्ते पे खुद नहीं आते थे। याद रख लीजिए, बातें करने से इंसान ना तो अपनी बख्शिश करा सकता है और ना जन्नत जा सकता है। अगर जन्नत का सीधा रास्ता है तो फकत इश्क मुस्तफा है, या ताजदार खत्म नबूवत की बात है। और देखें इतना बड़ा उरूज, इतना बड़ा कमाल कायनात में और किसी को, नबी को न मिला जो ताजदार खत्म नबूवत को मिला। इसलिए इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोग आप मौजूद हैं, मेरा ये पैगाम है कि आते जाते रास्ते में 1000 रुकावटें होंगी, 1000 तूफान उठेंगे, 1000 कोशिशें की जाएंगी, लेकिन जिनका जिक्र मेरे खुदा ने बुलंद किया है उसे कोई घटा नहीं सकता। इसलिए जितने भी उम्मत मुसलमान में, जितने भी ताजदार मदीना के गुलाम हैं, जितने भी हुजूर की खत्म नबूवत के सफाई हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है, दुनिया के सारे काम छोड़ दो लेकिन ताजदार खत्म नबूवत से कभी गरदारी न करना, उनसे वफादारी करना। वही वफादारी तुम्हें दुनिया में इज्जत और बरोज़े हशर जो है तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में मरीज हैं, उनको भी ताकि दम हो जाए और आज की बबरकत रात पर भी बात हो जाए। इसलिए मेरे मुरीद जो दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ से निस्बत रखते हैं, अल्लाह वाले तो मोहब्बत वाले होते हैं, वो तो प्यार वाले होते हैं, वो चाहत वाले होते हैं, वो तो टूटे हुए दिलों को और नहीं तोड़ते हैं, वो तो ऐसे लोगों को जोड़ा करते हैं जो टूटे हुए बिखरे हुए दिल लेकर यहां आते हैं। तो मेरा खुदा उन पे करम और मेहरबानी फरमाता है। और ये बात आपकी समातों की नजर इसलिए किए जा रहा हूं कि ताजदार कायनात रहमतुल आलमीन मुस्तफा जान रहमत का हुस्न जमाल और जोबन में था। तो सैयदना सदीका, सैयदा आयशा सदीका फरमाती है, मैं हुजूर के पास गई और कहा या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी चीज बता दीजिए जब महराज में मुलाकात हुई जो किसी से बात नहीं, लेकिन मुझे से वादा करें मैं जो बात पूछूंगी
वो मुझे बताएंगे। तो हुजूर ने फरमाया मत पूछो। उन्हें कहा कुछ बातें तो थी जो जाहिर हुई, कुछ बातें थी जो राज और न्याज की बातें थी, उनमें से एक बात बता दी। उन्हें कहा मैंने वादा कर लिया है। उन्हें कहा मेरे रब से ये बात राज और न्याज की थी, और वो बात कितनी खूबसूरत बात थी। मेरा रब फरमाने लगा हुजूर आपकी उम्मत में से अगर कोई किसी टूटे हुए दिल को, किसी बिखरे हुए आंसू को साफ कर लेगा तो मैं इतना बड़ा मेहरबान रब हूं, मैं उसे बगैर हिसाब और किताब से जन्नत भेज दूं। ये बात सुनी, तूने कहा अगर इजाजत हो तो मैं सात गू के बादशाह सैयदा सदीक अकबर से भी कर लूं, अपने वालिद से भी कर लूं। उन्हें कहा इजाजत है। उनकी बारगाह में पहुंचते हैं और कहा कि आज बहुत बड़ी नवीद है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ताजदारे कायनात ने फरमाया कि मेरे रब ने कहा जो किसी टूटे हुए दिल, किसी बिखरे हुए चेहरे पे आंसू, किसी मायूस को हौसला दे देता है, उसको जोड़ देता है, तो मैं उसे क़यामत वाले दिन बगैर असाबो किताब से बख्श दूंगा। वो रोने लगे, आंसू बहाने लगे। उन्होंने कहा ये आंसू बहाने की क्या बात है, ये इतनी बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने कहा अगर किसी टूटे हुए दिल को कोई जोड़ देता है तो उसके लिए रब ने इतनी बड़ी नवीद, इतनी बड़ी खुशखबरी रखी हुई है। तो किसी टूटे हुए दिल को और तोड़ देता है तो रब ने उसके लिए कितनी बड़ी सजा रखी हुई है। इसलिए मेरा पैगाम है कि याद रख लीजिए, दरबारे अलिया बुलावड़ा शीख हो या आस्ताना अलिया कल सईदा हो या दुनिया के किसी जगह पर मैं जाता हूं, हमारे पास टूटे हुए दिल आते हैं, गिरते हुए आंसू आते हैं। न जाने किसी टूटे हुए दिल के दिलाजारी करने से मेरा खुदा कितना नाराज होगा। इसलिए हम तो ये दुआ करते हैं, हे अल्लाह जो मेरे पास आए उस पे दो तू करम कर। एक अगर सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा नहीं जली तो हुजूर का इश्क उसके सीने में डाल, और अगर कोई बीमार है तो ताजदारे मदीना के वसीले से उसे शफा अता फरमा। दमर दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, और ताजदारे खत्म नबूवत के सफाइयों, हुजूर के गुलामों, ये मेरा पैगाम है। ये आजकल की बात नहीं, ये सदियां बीत चुकी हैं, जमाने बीत चुके हैं। मखलूक की खिदमत करने के लिए होती रही है और होती रहेगी, लेकिन एक पैगाम जो आपकी समातों की नजर है, ये खिदमत तो होती रहती है, करम और मेहरबानियां होती रहती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना। पूरी दुनिया में मैं पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से हूं, मैं उनकी औलाद से हूं, मैं मुरीद हुजूर गौसे पाक हूं। मुझे दुनियादारों का ना तो मैं मुलाजिम हूं और ना मैं नौकरी करता हूं, मैं नौकरी फकत अपने खुदा और दर मुस्तफा की करता हूं। इसलिए गम तो से हो जो किसी का मुलाजिम हो, जो खुदा और खुदा के रसूल की ड्यूटी करता है, उसे क्या गम है। तुम तो शमाए रसालत के परवाने हो, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने हो, तुम किसी के मुलाजिम नहीं हो। तुम अगर नौकर हो तो ताजदारे कायनात के नौकर हो, हुजूर के गुलाम हो, और हुजूर का हर गुलाम दुनिया की किसी जगह पर भी है। जब भी कोई खत्म नबूवत का मुनकर उठेगा तो बिल्कुल शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह उसके सामने खड़े हो जाओ। दुनिया की सारी जगहों पर कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन ताजदारे कायनात की
मोहब्बत में नहीं हो सकता। मुख्तलिफ रंग रूप के अंदर तुम्हें आएंगे, मुख्तलिफ तरीके से आएंगे। न कल तेरे बुजुर्गों ने हमें हटा सका, न आज को हटा सकेगा। कल भी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद थी, आज भी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद है। और हमारे आखिरी सांस तक भी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद है। और कब्र के तीसरे सवाल में भी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद है। और बरोज़े हशर भी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबुव्वत, दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये पैगाम, ये तो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। मैंने वहां भी दिया जहां तुम्हारे लिए बात करना भी मुश्किल होती है। बात जब ताजदारे मदीना की आती है तो फिर मोहब्बत से को आए तो हम फूल देते हैं, तो मोहब्बत के अलावा आए तो फिर वो सिद्दीक की तलवार भी हमारे हाथ में मौजूद होता है। हक 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 हक, दोनों हाथ उठा के हक 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 हक। और ये पैगाम है इंशाअल्लाह ताला अगले बुध को, क्योंकि आप जानते हैं जहां भी दुनियादारी की बात होती है, दुनियादारी की चीजें मनाई जाती हैं, वहां हम ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखते हैं अगले बुध को भी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि 14 फरवरी है ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आस्ताना अलिया कलश सैदा में हो। फकीरों के दरवाजे खुले रहते हैं। हम किसी जगह पर ना तो कभी छुप के बैठे हैं, अब तो लाखों के मजमे के अंदर खत्म नबूवत की सदा बुलंद करते हैं। इसलिए जब चाहो, जब चाहो, जब जी जाए, आओ मोहब्बतें लो, मोहब्बतें दो और चले जाओ। इसलिए जितने भी लोग हैं ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, आप जरूर इन खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों में जरूर तशरीफ लाएं। दो चीजें मिलेंगी, एक तो इसके वसीले से अल्लाह बीमारों को शफा देगा और दूसरा सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शमअ जलेगी। बादल से दबने वाले ए आसमान ही हम सवार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा। इंशाअल्लाह ताला दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अली कलश सैदा हो, हर वक्त तकलीफ ज़दा बीमार परेशान आन लोगों के लिए खुला रहता है। जब तक मेरी सांसों के अंदर सांस है, दो काम होते रहेंगे। एक तो रब बीमारों को शफा देता रहेगा और दूसरा ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद होती रहेंगी। ये लड़का मोहम्मद तौसीफ है, 13 साल इसकी उम्र है और ये बच्चा हरिपुर से आया है। ये हरिपुर से आया है, अपनी फैमिली के साथ आया है और ऐसा 3 साल से एक मूजी मर्ज में तकलीफ में मुब्तला था और डॉक्टर ने इसे कहा था ऑपरेशन होगा गले का, लेकिन ये आया, इसने 6 दम करवाए, 6 दम करवाए और दम करवाने के बाद जाकर दोबारा चेक किया रहा। ये सामने खड़ा है, पूरा खानदान इसका खड़ा है, मौजूद है। 6 दम कराने के बाद दोबारा जाकर चेक कराया तो ताजदारे मदीना के सदके से हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से अल्लाह ने इसे शफा दी। ये दानों रिपोर्टें मौजूद हैं। अगर किसी को ना नजर आए तो उसकी आंख की बीनाई का मसला होगा। बाकी ये पुरानी और नई दानू रिपोर्टें मौजूद हैं। ये किसने इसको शफा दी?
मेरे खुदा ने शफा दी। ये शफा भी दी और साथ में जो बड़ा काम हुआ वो सीने के अंदर इश्क मुस्तफा लेके चले गए। इसलिए आप जितने दुनिया भर में लोग बसते हैं, अल्लाह वाले कभी किसी पे उंगली नहीं उठाते, क्योंकि अल्लाह वाले होते हैं। वो एक उंगली नहीं उठाते, एक उंगली उठती है तो अपने में आते हैं, वो तो पूरा हाथ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। ए अल्लाह, जो हिदायत में है उनमें अपना करम फरमा, और जो हिदायत से हटे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा। इसलिए आप इस चीज को बखूबी जानते हैं कि दुनिया भर में बड़ी कोशिश की जा रही है हर हवाले से कि कहीं ये खत्म नबूवत की बात करने को छोड़ दें। तुम्हारी भूल है, ना तो खत्म नबूवत की बात हम छोड़ेंगे और ना ही रब के करम से बीमारों से तकलीफ ज़दा लोगों की क्यों इस दरवाजे से वो खाली जाएंगे। वो कहते हैं ना, हम नबाज आएंगे हुजूर, आपकी खत्म नबूवत की आवाज उठाने से जान जाती है तो जाए, माल जाता है तो जाए, औलाद जाती है तो जाए। पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को अब बुलंद करेंगे। नवाज आएंगे हम, नवाज आएंगे हम, नवाज आएंगे हम, नवाज आएंगे आका, हम नवाज आएंगे। आपकी खत्म नबूवत की आवाज उठाने से जान जाती है तो जाए, जान जाती है तो जाए, सर ये जाता है तो जाए, माल जाता है तो जाए, आल जाती है तो जाए। सारी दुनिया में एक ही आवाज आए। अब हर गुलाम के दो हाथ बंद हो रहे हैं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो हश्र को होगा के जीता कौन, हारा कौन, जीता कौन, हारा कौन, हम नवाज आएंगे हम नवाज आएंगे। दम के लिए तैयार हो जाए। 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे। इंशाल्लाह तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि फकत यही बात शफा बन जाने वाला है।
अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर के मरीज ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी दम के लिए सिलाई है, पानी है, तस्वीर है, मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम के लिए सिलाई है उस ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पर दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। कराम में से को दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला है। हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज बनाले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए वज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। और शब असरा के दूल्हा पिदायम दरूद, शब असरा के दूल्हा पिदायम दरूद। नौशाए बज़ में जल्ला पेला हो सलाम, रहमतों के ताज वाले, रहमतों के ताज वाले। कबूलियत की घड़ियां हैं। आखिर में सारे मेरे भाई हाथ भी बुलंद कर रहे। करम की ये रात है ना, अभी वली कामल के मुर्शिद के हाथ उठेंगे तो सबकी बिगड़ी बन जाएगी। हाथ बुलंद हो जाए और जरा मोबाइल की लाइट ऑन कर दीजिए और हुजूर को हमने जिंदाबाद कहना है। सबके हाथ बुलंद हो जाए, मोबाइल की लाइट ऑन करके क्या कहना है? रहमतों के ताज वाले, रहमतों के ताज। हाँ, दो जहां के राज वाले, दो जहां के राज वाले। अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले,
आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या रसूल अल्लाह आका वक्त का चमके सितारा वक्त का चमके सितारा हाज़िरी का हो इशारा हाज़िरी का हो इशारा देख कर रोज़ा पियारा देख कर रोज़ा पियारा फिर पड़े खादिम तुम्हारा या इलाही सदकाए ज़हरा बतूल और ये सलामे आज जाना हो। दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे। ए अल्लाह इस रात की बरकत के वसीले से उम्मत उस मुसलमान पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह जितने भी शमाए रसालत के परवाने ताजदार खत्म नबूवत के दीवाने ए अल्लाह इस रात की इस बरकत और फजीलत की वजह से ए अल्लाह सब पे करम और मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शफाए कुल्ली नसीब अता फरमा दे। ए अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा दे। ए अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा दे। ए अल्लाह हम पे राजी हो जा, मेहरबान हो जा हुजूर के वसीले से। जो जो हाजत अब दिल में रखें मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।